हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमकास्ट मूवी आउटलुक। यस, फाइनली एनिमल मूवी रिलीज हो गई है। हाँ, मतलब जो मोस्ट वायलेंट फिल्म ऑफ द ईयर जो बोला जाता है ना, वो आ गई। मतलब ऐसा लगा कि गैंग्स ऑफ वासीपुर अगर अमीर लोग अगर करते तो कैसे करते, मतलब ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और मतलब ये 200 प्लस, आई नो 203 मिनट्स की इस मूवी में मतलब आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब डर, गूज़बम्प्स, इमोशंस, बोरिंग भी बहुत बार होती है, डल भी बहुत बार होती है, गाने, मतलब फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग और भी बहुत सारी कुछ फीलिंग्स। एक मूवी में जो कुछ होना चाहिए ना, अगर मूवी बना रहा है तो इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब पूरा कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब इतनी बड़ी फिल्म बना सकते हो। अब बना दी तो बना दी, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है कि ये तो और भी बड़ी फिल्म थी, मतलब बहुत काट छाट करने के बाद इतनी बनी है। ओके, एंड यस, फिल्म जैसे नाम की तरह ही है, मतलब पूरी वायलेंट फिल्म है। बिकॉज इसको ए सर्टिफिकेट मिला है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि बहुत वायलेंट है, बहुत। लेकिन वायलेंट होने के बाद भी इसमें इमोशंस है, इसमें जो गाने हैं, मतलब स्पेशली जो फादर सन बॉन्ड दिखाया गया है, मतलब जो हमको ट्रेलर में भी दिखा, सॉन्ग्स में भी दिखा और बहुत सारी जगह पे दिखा, वो मतलब फील आ रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मतलब मारकाटी कर रहे हैं, इमोशंस था, स्टोरी थी, स्टोरी टेलिंग थी, डायरेक्शन दिख रहा था डायरेक्टर का। सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। बट हाँ, बहुत सारी जगहों पे मूवी डल होती है, ऐसा लगता है मतलब कब खत्म होगी। मतलब ऑडियंस जब मतलब बार बार टाइम देखती है ना, तो पता चल जाता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा डल मोमेंट चल रहा है या डल सीन चल रहा है, तो इसलिए टाइम देखा जा रहा है। बिफोर गेटिंग इनटू द स्टोरी, लेट्स चेक आउट द बैकग्राउंड। द फिल्म स्टारिंग रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और वो सारे जो एनसेम्बल कास्ट जिसे बोला जाता है ना, वो सारे थे। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स को मतलब वो जो मतलब इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। हालांकि कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज जिनको मिली थी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। सो फॉर दैट हैट्स ऑफ टू देम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी मतलब हाइप रणबीर कपूर की इस मूवी के लिए थी, उतनी हाइप मतलब बॉबी देओल के लिए भी थी। मतलब लोग बॉबी देओल को भी देखना चाहते थे, मतलब दे वर एक्साइटेड कि इनका रोल होगा क्या। बिकॉज इन दिनों जैसे वो रोल कर रहे थे स्पेशल हॉस्टल डेज वाले टाइप, मतलब लोग देखना चाहते हैं कि ये विलन के कैरेक्टर में कैसे आते हैं और मतलब क्या क्या करते हैं। एंड एज वी नो, जो हमने ट्रेलर देखा था, उनकी कुछ झलकियां ही थी, लेकिन पावरफुल थी। तो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी नाउ। अगर बेसिक प्लॉट की बात करें तो सिंपल है, बाप बेटे की स्टोरी है। बेसिकली ये एक बाप बेटे की ही स्टोरी है। बाप अमीर होता है, बेटे के लिए बाप के पास टाइम नहीं होता। बेटा बाप का टाइम चाहता है, प्यार चाहता है, लेकिन वो उसको बचपन से नहीं मिलता। हालांकि फिर भी वो अपने पापा को हीरो मानता है और सिर्फ इतना ही चाहता है कि वो सेफ रहे, खुश रहे एंड एवरीथिंग। उनकी खुशी के लिए वो उनको छोड़ के अमेरिका तक चला जाता है, बिकॉज वो खुश रहेंगे इससे। उसी पापा को, जिसको मतलब वो खरोच भी देखना नहीं चाहता था, उसी पापा पर गोली चलती है और जिसकी वजह से उसको अमेरिका से वापस आना पड़ता है। वही मतलब स्ट्रॉन्ग जो बदले वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग लेके। अब वो बदला ले पाता है या नहीं, और उसके पापा और उसके बीच में जो मतलब बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो पाती है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। स्टोरी देखने लायक है फर्स्ट पार्ट की, और सेकंड पार्ट की स्टोरी के लिए भी बहुत एक्साइटेड किया गया है। सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। स्टोरी परफॉर्मेंस वाज गुड, मतलब क्लियर था, कंफ्यूजन नहीं था कि ये स्टोरी किस लिए और ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। एटलीस्ट वो क्लियर था, मतलब वो अपने पापा के लिए जो कर रहा था वो कर रहा था, और उसके पापा और उसके बीच में बॉन्डिंग अभी सही नहीं थी, बाद में होती है या नहीं वो तो देखने लायक था। लेकिन स्टोरी टेलिंग की अगर बात करें तो स्टोरी टेलिंग में यही फोकस किया, मतलब स्टोरी कैसे मतलब सामने ऑडियंस के रखने, इससे ज्यादा इस पे फोकस किया है कि उस पर्टिकुलर सीन, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑडियंस का इमोशन किस लेवल पे होना चाहिए। मतलब गूज़बम्प्स आने चाहिए या आंसू आने चाहिए या मतलब एक्साइटेड होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस किया है। विद रिगार्ड्स टू एक्टर्स, रणबीर कपूर, हैट्स ऑफ। देखो भाई, मतलब रणबीर कपूर हैट्स ऑफ, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा कैरेक्टर, मतलब आपको ढूंढने पर भी रणबीर कपूर नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल जो कैरेक्टर वो निभा रहे हैं ना, वही दिखेंगे। विद रिगार्ड्स टू अनिल कपूर, जो मतलब वो कैरेक्टर वो निभा रहे थे, उन्होंने मतलब सीधा वो कैरेक्टर को ऐसे पकड़ा है, मतलब आपको जैसे कि मैंने कहा कि एग्जैक्टली वो लग रहा था कि वो एक्चुअली बलबीर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब अनिल कपूर, जैसे कि मैंने कहा रणबीर कपूर के मामले में, वैसा ही यहाँ पे आपको अनिल कपूर नहीं मिलेंगे। मतलब प्योर फादर सन बॉन्ड मतलब दिख रहा था। विद रिगार्ड्स टू रश्मिका मंदाना, यस,
उनका रोल इंपॉर्टेंट है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाया भी है। मतलब एक्सप्रेशन वाइज भी बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया कि मतलब एग्जैक्टली वो सीन में मतलब वो क्या कहना चाहती है वो एक्सप्रेशन से भी बता रही थी। सो फॉर दैट हैट्स ऑफ टू हर ऑन दैट। विद रिगार्ड्स टू बॉबी देओल, ओह माय गॉड, का रोल बहुत छोटा है लेकिन जो है ना गूज़बम्प्स देता है। मतलब आपको लगता है कि विलन है, मतलब इस एनिमल के सामने ऐसा ही विलन चाहिए था। उनका रोल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा फीलिंग्स नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, हैट्स ऑफ, बिकॉज उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को मतलब पूरी फिल्म में इतना इंपॉर्टेंट कर दिया, तो उस वजह से हैट्स ऑफ फॉर दैट। विद रिगार्ड्स टू डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, मतलब जिस तरीके से मतलब उन्होंने वो इंटरव्यू में कहा था कि नाउ आई एम गोइंग टू शो देम व्हाट वायलेंट फिल्म इज, मतलब वैसा ही उन्होंने किया। मतलब ये मूवी देखने के बाद एक ही वर्ड आता है, टेरिफिक। मूवी देखने के बाद टेरिफिक, मूवी के बारे में अगर सोचता हूं तो टेरिफिक, मतलब पूरा मतलब खून खराबा, और इसलिए शायद ये सर्टिफिकेट दिया है। दिस इज नॉट जस्ट अ वायलेंट फिल्म ऑफ द ईयर बट वायलेंट फिल्म ऑफ द डेकेड। मतलब ऐसी मारकाट जो लास्ट हमने गैंग्स ऑफ वासीपुर टाइप मूवीज में देखी थी, उसके बाद सीधा अब देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे मूवी डल पड़ती है, जिसके कारण मतलब लगता है कि कब खत्म होगी, मतलब शायद लंबी हो गई है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो मूवी ऐसे चली जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो होता है और उसकी वजह से मतलब ऐसा लगता है कि ये मूवी खत्म होगी कब, मतलब स्टोरी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और जब ऑडियंस को ऐसा लगने लगता है तो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए था उस पर्टिकुलर सीन्स में। लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप कोई मतलब मास एंटरटेनमेंट चाहते हो और अगर आप 18+ हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मूवी। विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग्स, इसके सॉन्ग्स ऑलरेडी मतलब पापा मेरी जान, फिर दुनिया जला देंगे, फिर हुआ मैं, अर्जन वैली, मतलब ये सारे जो सॉन्ग्स है वो ऑलरेडी सुपर हिट हो चुके हैं। हालांकि कुछ सॉन्ग्स मतलब डाले हैं इसमें, मतलब ऐसा लगता है क्यों डाले हैं, मतलब जो बोलते हैं ना कि चलो इस फिल्म को मतलब ड्रैग करके इसकी लंबाई बढ़ाते हैं, चलो इसमें गाने डालते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इस वजह से वो गाने डाले हैं। हालांकि थिएटर के बाहर आने के बाद वो आप गाने भूल जाओगे, लेकिन ये जो 4 सॉन्ग्स है वो सुपर हिट है और मतलब एडिक्टिव सॉन्ग्स है। विद रिगार्ड्स टू विजुअल्स, भाई जितनी स्टोरी इंपॉर्टेंट थी ना, उतनी इस स्टोरी में, इस मूवी में विजुअल्स भी इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मतलब विजुअली दिस मूवी इज अ ट्रीट। मतलब जो पूरा सिनारियो जो आपको फील देना चाहिए ना, ये विजुअल्स आपको फील दे रहे थे। मतलब उस पर्टिकुलर इमोशनल सीन पे आपको इमोशनल कर रहे थे, वायलेंट सीन पे आपको वायलेंट कर रहे थे, एक्साइटिंग सीन के लिए आपको एक्साइटेड कर रहे थे। मतलब विजुअली दिस मूवी इज अ ट्रीट। ओके ओमकार, ये बताओ कि ये मूवी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ओके, सी इफ यू आर लुकिंग फॉर आर्टिस्टिक काइंड ऑफ मूवी जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, तो ऐसा नहीं है। या फिर अगर आप इस उम्मीद से जा रहे हो कि ये शायद थ्रिलर मूवी होगी या ऐसा कुछ, तो नहीं है। बहुत बार अगला सीन शायद क्या होगा ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इन ओनली वन कंडीशन यू कैन गो, नो, 2 कंडीशन। फर्स्ट इज इफ यू आर रेडी टू वॉच सच अ वायलेंट फिल्म। मतलब जस्ट इमेजिन, मैंने टेरिफिक वर्ड बोला और ए सर्टिफिकेट मिला है, तो कितनी हुई होगी उसमें, तो जस्ट इमेजिन। तो इफ यू आर ओके विद दैट, गो फॉर द मूवी। सेकेंडली, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ एंटरटेनर, मास एंटरटेनर या फिर मासी टाइप, मतलब KGF टाइप फीलिंग चाहते हो, तब आप इस मूवी के लिए जा सकते हो। सो या, दैट वाज द रिव्यू ऑफ द वीक।